जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एवं स्नातक स्तरीय अर्थात सीजीएल 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इसमें आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है, एक बड़ी खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। बिहार एसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर ने एक इंटरव्यू में बिहार एसएससी के सारे एग्जाम को लेकर खास करके इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय अर्थात सीजीएल 4 को लेकर बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो हम लोग एक एक करके क्रमवार तरीके से समझेंगे कि सर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और उसमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। तो सबसे पहले इंटरव्यू ने सर ने बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसके बारे में बताया है। और क्या बताया है? तो सर ने बताया है, आलोक राज सर जो बिहार एसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है भाई कि बिहार एसएससी के अब जितने भी एग्जाम हैं, बिहार एसएससी के अब जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम अब इलेक्शन के बाद होंगे। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम आफ्टर इलेक्शन होंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको एक लंबा टाइम मिल रहा है तैयारी करने का। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो इंटर स्तरीय का तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, वो इंतजार में ही है कि अब एग्जाम डेट आएगा, अब एग्जाम डेट आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन आ चुका है कि भाई एग्जाम जो होगा सारा एग्जाम आफ्टर इलेक्शन होगा। अब इसमें फिर से संशय आता है कि इंटर स्तरीय का एग्जाम कब होगा, स्नातक स्तरीय सीजीएल 4 का एग्जाम कब होगा, सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा। तो सारे बिंदुओं पर हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आलोक राज सर ने अपने इंटरव्यू में सारे बिंदुओं पे चर्चा किया है। तो हम आपको एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आफ्टर इलेक्शन बाद सारा एग्जाम होगा। अब इसमें हमारा जो 2 एग्जाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। एक का तो फॉर्म फिलअप ही 18 अगस्त से शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें भाई एएसओ के 1000 प्लस पोस्ट हैं और ये कई बच्चों का ड्रीम जॉब होता है। क्यों ड्रीम जॉब होता है इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, क्या खासियत है इसका। तो सबसे पहले ये समझिए कि सर ने बताया है कि सबसे पहले हम लोग इंटर लेवल का एग्जाम लेंगे, सबसे पहले इंटर लेवल का एग्जाम लेंगे। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए तो आप समझिए कि आपका इंटर लेवल का एग्जाम इलेक्शन के बाद यानी दिसंबर से जनवरी के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है। भाई अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि दिसंबर से पहले अब बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो उसमें आपका ये 2 एग्जाम भी शामिल है। और सर ने बोला है कि इलेक्शन के बाद और सबसे पहले हम लोग इंटर लेवल का एग्जाम लेंगे, क्योंकि उसमें काफी समय हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर से जनवरी के बीच, है ना, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आपका इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आप लोग लग जाइए तैयारी में भाई। और जो लोग जिन बच्चों का ये ड्रीम जॉब है, इसका एग्जाम आप समझिए कि इसके बाद होगा। और एग्जाम ऑनलाइन मोड में लेने की बात कही जा रही है, ये हम क्यों बोल रहे हैं उसका भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो भाई अगर ये जनवरी में स्टार्ट होता है तो इसमें आपको पता है कि 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, इसका सीट भी डबल होने की बात कही जा रही है ना। सर ने एकदम ये अनाउंस कर दिया है कि इसमें 10,000 सीट और जुड़ेंगी, किसमें? इंटर स्तरीय में। तो उसका भी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। तो भाई आप ये समझिए कि इसका एग्जाम अगर जनवरी में स्टार्ट होता है, 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो 1-2 महीने तो इसका ही एग्जाम चलेगा। तो आप ये समझिए कि इसका एग्जाम 2026 के मिड में कहने का मतलब अप्रैल से जून के बीच होने की पॉसिबिलिटी है। अप्रैल से मई या जून तक होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। और इसमें भी उम्मीद किया जा रहा है कि कम से कम तो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे ही। तो 10 लाख फॉर्म इसमें फिलअप होने की चांसेज हैं, संभावनाएं हैं 10 लाख। ठीक है, 10 लाख प्लस फॉर्म इसमें गिरने की पॉसिबिलिटीज हैं।
और इसमें तो आपको पता है कि 25 लाख प्लस फॉर्म गिर चुका है। तो बाबू सोने से नहीं होगा, कंपटीशन काफी टफ है ना। ये नहीं कि एग्जाम अब होने में टाइम है तो सो जाएंगे, लगे रहना है, लगे रहना है, एक एक सेकंड को यूज करना है। तो आप ये समझिए कि अप्रैल से मई के बीच इसके एग्जाम के होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इंटरव्यूअर ने जब सर से ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एक बार नोटिफिकेशन पे, मेरे नोटिफिकेशन पे कैमरा घुमाइए। और नोटिफिकेशन में इस बात का चर्चा है कि टीसीएस का चर्चा है। किसका चर्चा है? टीसीएस का। तो उस पॉइंट पे सोचा जाए तो ये अभी भी बिहार एसएससी इस एग्जाम को इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल या अपने इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों को ऑनलाइन मोड में ही कराने के फेवर में है ना। दोनों को सीजीएल 4 दोनों को ऑनलाइन मोड में ही कराने के फेवर में है। और इसका कंडक्टिंग बॉडी का भी, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का भी चर्चा है टीसीएस, कि टीसीएस इस एग्जाम को कराएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया। तो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस करने पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या के बारे में क्या खबर है, तो आप ये समझिए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी इंटर लेवल में जो सीटों की संख्या 13,000 के आसपास थी, वो अब उसमें सीटों की संख्या अब 21,000 के आसपास होने जा रही है। यानी 10,000, 12,000 कुछ सीट पहले आया था, है ना, 13,000 के समथिंग। ठीक है, अप्रोक्स 13,000, उसमें 10,000 लगभग सीटों का और इजाफा होने जा रहा है। और पॉइंट की बात यह है कि जो बच्चे फॉर्म पहले से फिलअप किए हुए हैं, अब ऐसा नहीं कि अभी तक के जानकारी के अनुसार बिहार एसएससी अपना पोर्टल फिर से नहीं खोलने जा रही है, मतलब नए बच्चे फिर से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे पहले से फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उन्हीं को फाइट करना है, लेकिन उसमें सीटों की संख्या 10,000 है ना। आप सोचिए सीजीएल 4 में मात्र 1400 सीट आया है और इसमें 13,000 के आसपास, 12,000 कुछ सीट पहले से था और उसमें 10,000 सीट और बढ़ने जा रहा है और सीटों की संख्या 21,000 प्लस होने जा रही है। तो कितना बहुत बड़ा खुशखबरी है आप लोगों के लिए। एक तो नया फिर से पोर्टल खुलेगा नहीं तो नए बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे नहीं, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है उन्हीं के लिए है, और सीटों की संख्या 21,000 प्लस हो चुका है। लेकिन फिर भी मेरे भाई 25 लाख में 21,000, 25 लाख में 21,000, सोचिए अभी भी कंपटीशन, काफी हेल्दी कंपटीशन मिलने वाला है आपको, काफी हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। तो आपका एक एक सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम बीएसएससी, बिहार एसएससी को फोड़े, तो आपको मेहनत में कोई कमी नहीं करना होगा। तो ये एक बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की सीटों की संख्या लगभग 2 गुनी होने जा रही है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, सीजीएल 4 का भी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है बाबू, आप नोटिफिकेशन को देखिए, सीजीएल 4 में क्लियरली मेंशन है कि समय के साथ सीटों की संख्या बढ़ या घट सकती है। आपको भी पता है घटने तो जा नहीं रहा है, बढ़ ही सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ जरूर सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में सीटों को और जोड़ दिया जाए। अच्छा, एक और बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। सर ने इंटरव्यू में बोला है कि हम लोग बिहार एसएससी की छवि को, जो हम लोगों के छवि पे दाग लगा है कि लेट लतीफ एग्जाम, ये वो डिस डैट, इसकी छवि को हम सुधारना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि बिहार एसएससी जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। तो आने वाले अभ्यर्थी जो हैं, जो जनरल कंपटीशन के फील्ड में आना चाहते हैं, एक जॉब पक्का करके अपनी घर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा न्यूज है कि बीएसएससी कैलेंडर जारी करने जा रही है। ठीक है भाई, अब सवाल ये है कि सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें।
तो हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और वो सब्जेक्ट कौन सा है? तो आप सबको पता है कि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, और रीजनिंग का बैच लॉन्चिंग का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ऑलरेडी उसको ये बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है, और वो बैच एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। कहाँ पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, और आज ही से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका टाइम रखा गया है 3 से 4 PM। तो 3 से 4 बजे आप हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें इस बैच में, ठीक है। इसमें आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल, भाई जो सीजीएल 4 का सिलेबस है वही तो इंटर स्तरीय का सिलेबस है। तो आप एक एग्जाम की तैयारी करेंगे तो दोनों एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को टारगेट करते हुए आज ही से 3 से 4 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम जीरो लेवल से, अगर कोई बच्चा बिगनर भी है तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे आपको ये बैच दिया जा रहा है, जिसका टाइमिंग है 3 से 4 PM। और एकदम इसको हम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और इसको BSSC मेंस लेवल तक लेकर जाएंगे। आपको काफी अच्छे तरीके से रीजनिंग का 50 में 50 का गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको इस बैच से जुड़ना है 3 से 4 PM। याद रखिएगा, एकदम सुपर्ब लेवल का कंटेंट, सुपर्ब क्वालिटी के साथ, हर चैप्टर को टाइप वाइज ही नहीं केस वाइज हम पढ़ाने वाले हैं, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो बस आप इस चैनल पे एक बार भरोसा कीजिए और अपना प्यार और स्नेह दिखाइए। हम आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देंगे, और मेरा वादा है कि 50 में 50 आपको दिला के रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्लास के टाइम। थैंक यू सो मच। और टेस्ट का घोषणा, बिहार एसएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करने वाले हैं। उसका घोषणा कल 15 अगस्त को ही हम करने वाले थे, लेकिन कल 15 अगस्त को हमने न्यू बैच का घोषणा कर दिया, क्योंकि न्यू बैच का भी डिमांड काफी ज्यादा आ रहा था। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आपके लिए हम टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ठीक है। साथ ही अगर कोई आपके हेल्प से कोई बच्चा हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहता है तो आप उनको बता सकते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स हमारे ऐप इमर्स क्लासेस पे चलेगा, जिसपे अभी 3 दिनों के लिए जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है इंडिया30। ठीक है भाई, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके जिस बैच को परचेज करना चाहें, जिस बैच में इनरोल होना चाहें, इनरोल हो सकते हैं। और ये कूपन कोड लगा के आपको 3 दिनों तक 30% का डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं बापू। काफी बढ़िया न्यूज आपके लिए है कि सीटों की संख्या भी बढ़ रही है, एग्जाम डेट भी लगभग क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं, अब बस आपको तन मन धन से तैयारी में लग जाना है हमारे साथ। तो मिलते हैं शाम को 3 बजे। थैंक यू सो मच।